राजा दशरथ के जन्म की विचित्र कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की कथा महाराज दशरथ के जन्म से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनु थे तथा इनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। इन दोनों से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी तथा दशरथ कौशल्या के रूप में भगवान विष्णु के माता पिता होने का वरदान प्राप्त किया था। महाराज दशरथ के जन्म की कथा विचित्र है। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी से मरीचि का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनके पुत्र कश्यप जी थे। कश्यप जी के वंश में ही जन्म लिया इक्ष्वाकु ने, जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था तथा उनके नाम पर इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इसी कुल में जन्मे थे महान राजा भगीरथ, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा माता को पृथ्वी पर आने के लिए कहा। इनके कुल में जन्मे महान राजा रघु, जिससे इस वंश को रघुवंश कहने लगे। इसी कुल में जन्म लिया राजा नाभाग ने, जिनके पुत्र थे राजा अज, जो रघुवंश के 38वें राजा थे तथा राजा दशरथ के पिता थे। राजा दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से उनकी वंदना करना देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, न कि पीछे। इसके पीछे क्या कारण है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण 1 योजन दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई तीर लगे थे। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए तो उन्हें वहां एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाया। अंततः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आपने संतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं है। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया था। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव उनकी इस चिंता से व्याकुल हो उठे और उन्होंने धर्मराज को आदेश दिया और कहा, तुम ब्राह्मण के भेष में अयोध्या नगरी पहुंचो, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति होगी। धर्मराज और उनकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की वेश में उसी क्षण सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार धर्मराज ब्राह्मण के रूप में ही राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि यह धन तो प्रजा का है, आप अपना कुछ दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारकर ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही संपत्ति है महाराज। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहां विनय कर काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं।
जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहां टका फेंका था वहां गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए, और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है। इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था और इसी वजह से उनका नाम दशरथ पड़ा। कहा जाता है कि महाराज दशरथ को ध्वनिभेदी बाण चलाने में 8 निपुणता प्राप्त थी, परंतु शायद अत्यात्म विश्वास के चलते वह एक बार चूक गए। जब दूर कहीं हिरण के पानी पीने की आवाज सुनकर उन्होंने शरसंधान किया और श्रवण कुमार का वध कर डाला, जिसके अंधे माता पिता ने मरते समय दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का श्राप दे दिया, जो राम के वनवास के बाद सत्य सिद्ध हुआ। महाराज दशरथ का राज्य प्रबंधन भी बड़ा अच्छा था। सामान्य प्रशासन का कार्य उनके सबसे योग्य मंत्री सुमंत संभालते थे, जबकि युद्ध मंत्री के रूप दृष्टि उनके मंत्री थे। धर्म कर्म के कार्यों का प्रबंधन धर्मपाल नामक 8 मंत्री के जिम्मे था। पुरोहित के रूप में वशिष्ठ उनके पथ प्रदर्शक थे। महर्षि विश्वामित्र के आग्रह पर उन्होंने अपने अल्प वयस्क पुत्रों राम व लक्ष्मण को भी यज्ञ की रक्षार्थ भेज दिया। महाराज दशरथ को अपने समय में धर्मावतार माना जाता था और इसी कारण से स्वयं भगवान विष्णु ने उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लेना स्वीकार किया था। एक बार राजा दशरथ ने देवताओं की ओर से युद्ध में शामिल होकर देवताओं की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी युद्ध में कैकेयी उनकी सारथी के रूप में गई थी और एक अवसर पर जब दशरथ के रथ की धुरी टूट गई थी, तब कैकेयी ने अपनी उंगली को धुरी की जगह लगाकर उनकी प्राण रक्षा की थी। इससे प्रसन्न होकर ही दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था, जिनका उपयोग कैकेयी ने राजा राम के राजतिलक को रुकवाने तथा भरत को राजगद्दी दिलवाने के लिए किया था। बाद में यही वरदान महाराज दशरथ की मृत्यु का कारण बना। राम राम तो सब जपे, दशरथ जपे न कोय। एक बार दशरथ जपे तो सहस्र राम जप होए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।